हेलो गाइस, कैसे हैं सब। बड़ा शुरू करें सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी कहते हैं इसको। ठीक है, इस चैप्टर का यूज़ बहुत जगह पे है यार। फिजिक्स में भी इसका यूज़ है। हम लोग से अगर हमको अर्थ से प्लैनेट की हाइट देखनी है या डिस्टेंस देखना है तो भी हम लोग कर सकते हैं इस चीज़ को यूज़। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ टर्म्स जान लेते हैं जो हम यूज़ करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है? अ प्लेन पैरेलल टू अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन की जो पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जाती है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइन ऑफ साइट, द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जर्वर्स आई एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो लाइन जो है जो ऑब्जर्वर है उसकी आई से और ऑब्जेक्ट को जो ज्वाइन करती है वो लाइन ऑफ साइट कहलाती है। देखिए, जैसे ये एक फिगर बनाया है मैंने, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारा, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज़ लाइन ऑफ साइट। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है तो ये लाइन ऑफ साइट तो ये रहेगी। तो ये जो एंगल क्रिएट होगा इट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल विच द लाइन ऑफ साइट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू आई ऑफ ऑब्जर्वर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है वो क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑब्जर्वर से ऊपर होना चाहिए ऑब्जेक्ट, तब एंगल बनेगा, जो उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। किसके बीच का एंगल होगा? द हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल होगा। ठीक है, सिमिलरली एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है हमारा। से यहाँ पे कोई एक एरोप्लेन है, यहाँ कोई टैक्सी है, ठीक है, अगर यहाँ से कोई पायलट इसको तरफ देखता है तो लाइन ऑफ साइट उसकी ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ, पूरा सरफेस अर्थ जो हुआ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया हमने तो दैट एंगल, ठीक है, और ये एंगल जो होगा वो ऑल्टरनेट हो गया। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो बात वहीं आ जाती है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम। इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ऊपर से नीचे की तरफ हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? ऑब्जर्वर के लाइन ऑफ साइट से बिलो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिलो। द एंगल विच द लाइन ऑफ साइट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन passing through the eye of the observer when the object is below the observer is called the angle of depression। ठीक है, इसके बेसिस से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आरडी प्रेफर करो इसमें, और जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई में ऑलरेडी आ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, एनसीईआरटी के बाद। ठीक है, और मेनली क्या है इसमें, आपको फिगर बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिगर के अलग से मार्क्स भी हैं, और अगर फिगर सही बनेगी इस क्वेश्चन की जो आपको खुद बनानी है तो आपका क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट समझ लो कि निकल ही जाएगा यार, कैलकुलेट हो ही जाएगा। कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं है, बट यू नीड टू मेक राइट फिगर। ठीक है, चलो बच्चों कुछ क्वेश्चन देखते हैं यार। ठीक है, कुछ एनसीईआरटी के हैं, कुछ अदर बुक्स के क्वेश्चन हैं। आई विल ट्राई कि मैं एवरी सिचुएशन से आपको ये क्वेश्चंस करवा दूँ। ठीक है, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग को ट्राई करने पड़ेंगे, और वही बात लास्ट कि फिगर इस क्वेश्चन की ठीक बनेगी तो आपका क्वेश्चन 75% 80% चांस है कि आपका क्वेश्चन ठीक होगा। बाकी कैलकुलेशन में डिपेंड है यार। ठीक है, कहता है अ वर्टिकल टावर इज़ 2√3 मीटर हाई एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज़ 2 मीटर, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ मान लिया लेट ए बी जो है कोई भी वर्टिकल टावर है, बी द वर्टिकल टावर। ठीक है, ये मैंने बना दिया वर्टिकल टावर। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे कोई सपोज कर लो कि सन है, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है भैया, ओके। इसको मान लिया मैंने ए बी एक वर्टिकल टावर है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, यहाँ से जो शेडो पड़ रही है, ये पूरी शेडो जो है वो इसकी लेंथ BC है। कितनी है? BC है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो BC क्या हो गई? BC विद द शेडो, BC विद द शेडो ऑफ टावर AB। ओके बच्चों, ठीक है। अब क्या कहता है हमसे क्वेश्चन में कि भैया एलिवेशन एंगल निकालना है, यानी कि यू नीड टू फाइंड दैट दिस एंगल ACB, इसको हमने क्या मान लिया? थीटा। ठीक है, दैट शुड बी 90 डिग्री। ठीक है, नाउ AB की हाइट वर्टिकल टावर इज 2√3 मीटर।
इट इज़ गिवन दैट 2√3 मीटर. ठीक है, ओके. एनीथिंग एल्स, कुछ और दिया हुआ है. लेंथ ऑफ इट्स शेडो, लेंथ ऑफ शेडो क्या दे रखी है, इट्स 2 मीटर गिवन है बेटा. ठीक है. नाउ इन क्वेश्चंस में हमने करना क्या है यार कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल में दो टर्म्स मतलब कि दो क्वांटिटीज़ दे रखी होंगी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज या आपका बेस. ठीक है. एक फार्मूला हमने किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, किया था. ठीक है. मैक्सिमम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का नाम है, तो आपको परपेंडिकुलर और बेस ही मिलेगा. ठीक है. तो उसके लिए आपको 10 की वैल्यूज़ भी लर्न करनी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, लर्न तो सारी ही होनी चाहिए. ठीक है. बट 10 की आप इस चैप्टर के लिए तो कर ही लो यार. ठीक है, ओके. तो नाउ अगर मैं बात करूँ इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, दो क्वांटिटी मुझे पता है दैट ए बी एंड बी सी, इट्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट्स ऑलवेज बी अ tan थीटा ना. ठीक है. नाउ ए बी इज व्हाट 2√3 एंड बी सी इज व्हाट 2. ठीक है. नाउ कितना आ गया tan थीटा की वैल्यू √3. अब √3 10 में कभी होता है ये आपको पता होना चाहिए. तो tan 60 डिग्री, तो थीटा मस्ट बी 60 डिग्री. जब उस टावर की जो शेडो है वो कितनी लेंथ पे आती है, 2 मीटर. जब उसकी हाइट 2√3 मीटर है तो उस टाइम एंगल जो होगा सन सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ वो कितना बन रहा होगा, 60 डिग्री. किसी दिन बन रहा होगा 60 डिग्री. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ स्ट्रेट ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू द थंडरस्टॉर्म. द ब्रोकन पार्ट इज बेंट इन सच अ वे दैट द पीक ऑफ द ट्री touches the ground at an angle of 60 degree at a distance of 2√3 meter. Find the initial height of the tree. ठीक है. चलो सबसे पहले तो हमें पता लग गया एक ट्री है, तो लेट किया मैंने, लेट ए बी इज द ट्री. बना दें यहाँ से. ठीक है. एंड यहाँ से मैंने मान लिया कि ए सी जो है, ए सी इज अ ब्रोकन पार्ट या ब्रोकन लेंथ part of tree which bends and touches at D. ठीक है. यानी कि ये टूटा, ये बेंट हुआ और यहाँ पे ये टच हो गया किस पॉइंट पे, D पॉइंट. ठीक है. इसको मिला दें. ठीक है. किस एंगल पे टच हुआ है बच्चों, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. यस, 60 डिग्री दिया हुआ है. कहता है डिस्टेंस ऑफ 2√3 मीटर. ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है आपको, दैट इज 2√3 मीटर. फाइंड द इनिशियल हाइट ऑफ द ट्री. फाइंड द इनिशियल हाइट ऑफ द ट्री. फाइंड द इनिशियल हाइट ऑफ द ट्री. क्या कर सकते हो गाइस, अगर इतने पार्ट को मैं से सपोज x मान लूँ, ठीक है, और इतने को मैं y मान लूँ, तो यही पार्ट तो बेंट हुआ है, यानी कि ये वाला पार्ट भी x हो गया पक्का. ठीक है. अब इन क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि बेटा जो भी आपको रेशो बनानी है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो, उसके लिए आपको देखना है कि एक चीज़ हमें वैल्यू हमें गिवन होगी और एक जो है हिडन होगी या फिर हमें निकालनी है जो हमारे को रिक्वायर्ड है. ठीक है. तो अगर मैं रिलेशन देख रहा हूँ सी बी और बी डी में, इस परपेंडिकुलर अपॉन बेसिस tan थीटा, और अगर मैं रिलेशन देख रहा हूँ लाइक बी डी और डी सी में, तो वो क्या होगा, इट्स लाइक बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज़ कॉस थीटा. ठीक है. क्लियर हुई मेरी बात. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले ले लेते हैं इस चीज़ को, दैट इन राइट ट्रायंगल सी बी डी. ठीक है. दिस इज नोन, इज अननोन. ठीक है. इट्स लाइक बी डी अपॉन डी सी, कॉस थीटा. ठीक है. बी डी इज योर √2√3 अपॉन डी सी इज वॉट एक्स इज टू cos 60. cos 60 का वैल्यू बच्चों 1/2. गेट इट. ठीक है. तो हमारे पास क्या आ गया, दैट x इक्वल्स टू 4√3. x इक्वल्स टू 4√3. अगर हम √3 का वैल्यू डालना चाहें तो क्या होगा, एनसीईआरटी वाले ने किन क्वेश्चंस में जिसमें मेंशन है उसमें डाला हुआ वैल्यू, अदरवाइज नहीं डाला हुआ. लेकिन आप लोग हम एक हैबिट डाल लो कि आपको √3 का वैल्यू रख के ही आना है. ठीक है. तो यूज़ कर लो √3 1.732. तो x इक्वल्स टू 4 इंटू 1.732 विच इज़ 6.928. अप्रॉक्सीमेटली लिख देना.
ठीक है, क्योंकि ये भी अप्रॉक्स पूरी वैल्यू नहीं ली ना हमने, तो यूज़ कर लो 1.732। नाउ अभी एक चीज़ और है, वाई अननोन है, ठीक है। अब इस वैल्यू के साथ हम लोग इसको भी ले सकते हैं। तो अगेन इन ट्राइंगल सी बी डी दिस इज अननोन बी सी और बी डी, ये क्या बना रहे हैं, टेन थीटा, इट्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इट्स वाई अपॉन 2√3, इट इज़ 1060 डिग्री, ठीक है ना, एंगल 60 दिया हुआ है आपको। y अपॉन 2√3 इज इक्वल्स टू √3, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू √3 दैट इज 6 मीटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हाइट ऑफ ट्री क्या थी, हाइट ऑफ ट्री, इनिशियल हाइट ऑफ ट्री जो है वो क्या है, दैट ए सी प्लस सी बी विच इज़ एक्स प्लस वाई विच इज़ 6.928 प्लस 6 विच इज़ 12.928 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। बेटा बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देयर इज़ अ फ्लैग स्टाफ ऑन अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर, ठीक है। मान लिया एक ए बी एक टावर है, ठीक है, और उसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है ए सी हाइट का, ठीक है, होता है झंडे का डंडा, ठीक है, फ्लैग स्टाफ, ठीक है, हाइट ऑफ 20 मीटर एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड से सपोज एक कोई डी पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट एंड टॉप ऑफ द फ्लैग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। टॉप का एंगल हमें दे रखा है 60 और ये एंगल हमें दे रखा है 45, ठीक है। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस कंप्लीट एंगल जो है ये कितना है बेटा, ये 60 डिग्री है और ये कितना है बच्चों, 45 डिग्री। व्हाट यू नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ठीक है। ये 20 मीटर है आपकी हाइट, ठीक है, इसको मैंने x मान लिया, ठीक है। तो ये सब कुछ लिखना है आपको। लेट हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ is x meter and AB is 20 meter, ठीक है। दैट एंगल ADB कितना, ADB 60 डिग्री, नहीं ADB जो है आपका 45 डिग्री, ठीक है ना, छोटा एंगल है ना। एंड CDB 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। चलो पहले ये छोटा बड़ा ट्रायंगल ले लें, क्योंकि इसमें हमें पता लग रहा है कि अगर ये चीज़ 20 है, ठीक है, तो इसमें ये चीज़ अननोन होगी, ये मिल जाएगा मेरे को, और बड़े बड़े ट्रायंगल का यूज़ करते हुए फिर मैं इसकी मदद से ये वाली फाइंड कर लूँगा चीज़, ठीक है। तो नाउ इन राइट ट्रायंगल ABD या ADB, दैट AB अपॉन BD इज टू 10 45। AB कितना किया मैंने बच्चों, 20 अपॉन BD 10 45 इज 1, तो BD की वैल्यू भी 20 मीटर आ गई। इतना समझ में आया ना। ये अब आपके पास कितनी आ गई है, 20 मीटर, कितनी आ गई है, 20 मीटर। तो ना इजीली आप फाइंड कर सकते हो दैट x यानी कि हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। कैसे, आपको दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेना है जो बन रहा हो CDB, इन राइट ट्रायंगल CDB, ये कंप्लीट एंड दिस वन, यानी कि आपके पास CB अपॉन BD मस्ट 1060 एंड CB इज व्हाट, CB इज 20 प्लस x अपॉन 20 √3, ठीक है। नाउ 20 प्लस x इक्वल्स टू 20 √3, तो x वुड बी 20 √3 माइनस 20, इट्स 20 √3 माइनस 1 is 21.732 minus 1, x equals to 20 into 0.732, ठीक है बच्चों। इट्स 732 अपॉन 50, इट मस्ट बी 14.64 मीटर अप्रॉक्सीमेटली,
दिस इज द हाइट ऑफ फ्लैगस्टेफ, हाइट ऑफ फ्लैगस्टेफ। ठीक है बच्चों, ओके, क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है, ऐसे और क्वेश्चंस भी देखते हैं बच्चों, ठीक है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये। कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 200√3 मीटर हाई। ठीक है, सपोज ये कोई रिवर के बैंक पे एक हिल है जिसकी हाइट दे रखी है कितनी, दैट इज़ 200√3। ए भी लेट कर लिया इसको, ठीक है। ये सब चीज़ आपने लिखनी है, ठीक है, वर्ड्स में। ओके, नाउ वो क्या कहता है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप मूविंग टूवर्ड्स द हिल इज़ 30 डिग्री। सपोज यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, और वो शिप को देख रहा है, यहाँ कोई शिप है सी पॉइंट पे, ठीक है, कि वो मूव कर रहा है किस तरह मूव कर रहा है, टूवर्ड्स द हिल इज़ 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाओगे ना, तो कैसे बनेगा, ये होगी लाइन ऑफ साइट आपकी, ठीक है, ओके। तो ये आपका एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा, लाइक दिस 30 डिग्री, ठीक है। ये भी आपका क्या हो गया, 30 डिग्री। चलो, आफ्टर 2 मिनट्स इट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 60 डिग्री। जैसे वो टुवर्ड्स और थोड़ा आगे आता है, तो यहाँ पे डी पॉइंट पे पहुँचते ही उसका एंगल जो है अभी दोबारा मेजरमेंट होता है, तो वो 60 डिग्री बन जाता है। कितना बन जाता है, 60 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है, ध्यान रखना जितना ऑब्जेक्ट के पास आते जाओगे एंगल जो है बड़ा होता चला जाता है। डिप्रेशन बिकम 60 डिग्री। फाइंड द स्पीड ऑफ द शिप एज्यूमिंग दैट इट टू बी यूनिफॉर्म। अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है शिप, तो उसकी स्पीड निकालनी है यहाँ पे यार, ठीक है। हाइट नहीं निकालनी है, डिस्टेंस नहीं निकालना, क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। चलो देखते हैं कैसे निकलेगी इसकी स्पीड। ओके, नाउ हम लोग ये डिस्टेंस निकाल लें, इसको x मान लिया और इस डिस्टेंस को क्या मान लिया, y। तो ये टोटल क्या हो गया बेटा, x + y। जो चीज़ भी लेट करो वो ज़रूर लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, बताओगे टीचर को बोर्ड के टाइम पे, ओके। चलो, कौन सा राइट ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इन राइट ट्रायंगल ABD, ये छोटा वाला भी है और एक ही बड़ा वाला ट्रायंगल है, दोनों ले लो। इन राइट ट्रायंगल ABD एंड इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है। नाउ AB अपॉन दैट BD इज इक्वल्स टू व्हाट, 1060। तो 200√3 अपॉन y इज इक्वल्स टू √3। तो y इज इक्वल्स टू 200 मीटर, ठीक है, ये y निकल आया, ठीक है। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC, that AB again upon that BC is equals to 1030. That AB is what, 200√3. BC is complete x plus y, and this is 1 upon √3, which is 600 x plus y, and y will be कितना था, 200 मिल गया था हमें, x मिल गया हमें 400 मीटर, ठीक है। 400 मीटर हमें ये डिस्टेंस मिल गया है, और इस डिस्टेंस को पूरा करने के लिए शिप ने कितना टाइम लिया था, 2 मिनट्स। तो यानी कि टाइम टेकन बाय शिप फ्रॉम पॉइंट C टू पॉइंट D, 2 मिनट्स। टाइम मिल गया आपको, डिस्टेंस मिल गया आपको, ठीक है। तो आपको स्पीड मिल जाएगी, तो स्पीड ऑफ शिप क्या होगी बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट्स लाइक 400 अपॉन 2, इट्स 200 मीटर पर मिनट, 200 मीटर पर मिनट, ठीक है, ओके। ठीक था क्वेश्चन बेटा, इजी था। चलो और केसेस देखते हैं इसमें कैसे कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कहता है एन एरोप्लेन व्हेन 3000 मीटर हाई पासिस वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन, ठीक है। देखते हैं पहले क्या कह रहा है ये, ठीक है। चलो ये हमने बना दिया अपना एरोप्लेन,
ठीक है, ये 3000 मीटर पे है हाइट पे। इसके ऊपर से उसी टाइम एक और एरोप्लेन निकलता है, ठीक है, वर्टिकली हाइट पे यहाँ पे, ठीक है, सेम। और यहाँ एक सेम पॉइंट है, एक स्टेशनरी पॉइंट है, जिससे ये वाला एरोप्लेन एक अलग एंगल बनाता है और इस एरोप्लेन से एक अलग एंगल बनता है। ये बनता है 45 डिग्री और ये बनता है 60 डिग्री, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी आपकी, ठीक है। आपको क्या निकालना है बच्चों? आपको निकालना है फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन। ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो ए बी सी और ये डी मान लिया हमने, इजी हो गया। अब आपको पता लग गया होगा क्वेश्चन क्या करना है। रूट 3 की वैल्यू 1.732 लेनी है, तो राइट ट्रायंगल्स देख लो। इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल बी सी डी क्या कर सकते हैं हम? दैट बी सी अपॉन सी डी मस्ट इक्वल टू 10 थीटा। बी सी इज 3000 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1045। तो एक्स विल बी 1045 क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। तो 3000 अपॉन एक्स इज गोज टू 1, देन एक्स इक्वल्स टू 3000, ठीक है। इसको एक्स माना है, इसको वाई ले लो, चलो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इन राइट ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, दैट ए सी अपॉन सी डी इट्स अगेन व्हाट? 10 60 डिग्री। ए सी इज लाइक ए बी प्लस बी सी एंड सी डी इज गोज टू कितना? रूट 3 आ गया बेटा यहाँ पे। ए बी प्लस बी सी इज वॉट? 3000 प्लस एक्स, सी डी इज 3000 एंड रूट 3। तो एक्स मस्ट बी 3000 रूट 3 माइनस 3000, एक्स ने सॉरी वाई, एक्स तो निकाल चुके ना। y इज इक्वल्स टू 3000 रूट 3 माइनस 1 and y will be 3000 1.732 minus 1 which is 0.732. तो y is equals to कितना आ गया बच्चों? दैट बच्चों इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का गड़बड़ हो गया है। कितना? एन एरोप्लेन व्हेन 3000 मीटर पासिस वर्टिकली अबव अनदर प्लेन, यानी कि पहले प्लेन ऑलरेडी 3000 मीटर पे उड़ रहा था, ठीक है, वहाँ से यहाँ नीचे से कोई प्लेन निकलता है, ठीक है, इसके बिल्कुल वर्टिकली उसमें, ठीक है। तो हम लोग इस थोड़े से इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। एन एरोप्लेन व्हेन 3000 मीटर हाई, देन अ एरोप्लेन वर्टिकली अबव दैट एरोप्लेन, ठीक है, जो पहले वाला एरोप्लेन था उसके ऊपर से निकला है इंस्टेंट व्हेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन्स आर दिस, ठीक है। उसके हिसाब से हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है, 2196 मीटर, ठीक है। अगर आपको बोला गया कि पहले अगर एक 3000 मीटर पे एक प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, पहला जो क्वेश्चन था उसमें ये कहना था कि यहाँ से एक प्लेन जाता है, तो आपको ये हाइट निकालना था, ये हाइट। तो 3000 टोटल था, जो भी ये वैल्यू आती 3000 में से क्या होती? माइनस हो जाती, ठीक है। तो एक लैंग्वेज ज़रा ध्यान से देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, ठीक है, यहाँ पे सम लाइट हाउस है, ठीक है, 100 मीटर अबव सी लेवल, ये सी लेवल मान लेते हैं, ये 100 मीटर अबव है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 to 60, ठीक है। शिप सेल कर रहा है टूवर्ड्स द लाइट हाउस एंड उसका एंगल पहले कितना था? 30 डिग्री था, ठीक है, और अब 60 डिग्री हो जाता है थोड़ा और आगे आने पे उसका एंगल, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उस शिप ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो उसका एंगल चेंज हो गया, ये निकालना है। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द शिप
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ओके। तो ईजी है यार, अभी किया था सेम क्वेश्चन ऐसे हमने। तो ये वाला पार्ट हमने x मान लिया, ये वाला पार्ट हमने y मान लिया, कंप्लीट हमारा क्या हो गया x प्लस वाई। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल लेबलिंग कर दो इसकी। राइट ट्रायंगल पहले ये वाला ले लें, दैट ए बी पी, एंड इन राइट ट्रायंगल इट्स ए बी क्यू, ए बी क्यू, ए बी अपॉन बी पी इट्स टेन थीटा, 100 अपॉन वाई इज गोज टू 10 60 डिग्री, 100 अपॉन वाई इज गोज टू √3, तो √3y इज गोज टू सम 100, y का वैल्यू क्या आ गया, दैट 100 अपॉन √3। ठीक है, नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी क्यू, राइट ट्रायंगल ए बी क्यू। नाउ इसमें क्या कर सकते हैं, ए बी अपॉन बी क्यू, अगेन 10 थीटा, 100 अपॉन x प्लस वाई इज गोज टू 10 30 डिग्री, इस 100 अपॉन x प्लस वाई, y था हमारे पास 100 अपॉन √3, 10 30 इज 1 अपॉन √3, इस 100 √3 इज इक्वल्स टू x प्लस 100 बाई √3। ठीक है, इस तो 100 √3 माइनस 100 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू सम x। ठीक है, 100 कॉमन आ रहा है, √3 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक है, इज इक्वल्स टू x। ठीक है, वैल्यू रख दो इसकी, एलसीएम ले लो, इट्स 3 माइनस 1 अपॉन √3, तो 100 इंटू 2 अपॉन 1.732 बोला हुआ उसने क्वेश्चन में वैल्यू रखने को। ठीक है, पॉइंट इट्स 1 2 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 अपॉन 1732। ठीक है, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस आपके पास क्या आ गया, दैट इज़ 115.47 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, जहाँ से उसका एंगल जो है ऑब्जर्वर का शिफ्ट हो गया 30 to 60, उतना डिस्टेंस हमने निकाल लिया। ठीक है गाइस, नाइस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वाला बढ़िया है, ध्यान से देखना। कहता है स्ट्रेट हाईवे लेट्स टू अ फुट ऑफ टार। ठीक है, चलो ये यहाँ बना लेते हैं पहले, ये टार हो गया और ये एक स्ट्रेट हाईवे हो गया। ठीक है, फुट ऑफ टार तक जा रहा है ये हाईवे। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टार। ठीक है, कोई मान लो ए बंदा है यहाँ पे खड़ा है टार के टॉप पे। ऑब्जर्व कार एंड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अच्छा जी, इस पॉइंट पे एक कार है, ये ऑब्जर्व करता है कि कार जो है हाईवे पे है, ये 30, तो ये भी क्या हो गया बच्चों 30, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ टार विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, सेम स्पीड से बढ़ रही है। 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60। ठीक है, यहाँ पहुँच गई होगी 6 सेकेंड में, मान लेते हैं दैट एंगल 60 डिग्री। ओके, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टार। यहाँ पहुँचने तक इसको कितना टाइम चाहिए होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। मेनली फिगर समझ में आनी चाहिए, क्योंकि फिगर ही हमें ठीक करनी है, सही से बनानी है। ठीक है, हमने क्या माना है, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ टार। ठीक है, और वो ए बी जो है वो कितना है, h मीटर मान लेते हैं। चलो, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो h मीटर। ओके, इतना ठीक है। ओके, नाउ लेट ये जो d है इज़ द इनिशियल पोजीशन। ये क्या है, इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार। ठीक है, एंड लेट
आफ्टर 6 सेकेंड्स या मिनट दिया हुआ है, 6 seconds. After 6 seconds, the car reaches at C. यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। अगर मैं कार की स्पीड मान लूँ, लेट द स्पीड ऑफ कार, क्या मान लें, v मीटर पर सेकेंड, v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो डिस्टेंस CD हुआ, डिस्टेंस जो CD हुआ बेटा, वो कितने टाइम में कवर हो रहा है इसका, तुम्हारा जो डिस्टेंस आ जाएगा 6 सेकेंड में कवर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम 6v मीटर्स, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया बेटा, 6v मीटर, ठीक है। ओके, और हम मान के चलते हैं कि इसको अब बाकी बचा हुआ टाइम जो वो t सेकेंड लगता है। लेट कार रीच टू द फुट ऑफ टार इन t सेकेंड्स, इन t सेकेंड्स। तो नाउ डिस्टेंस BC कितना हो जाएगा, v हमने मान रखी थी, इसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी, तो ये हो जाएगा VT, कितना हो जाएगा, VT मीटर। ये आपके पास क्या आ गया, VT, ठीक है। ओके, टाइम निकालना है हमने, क्या निकालना है, टाइम। तो ट्राइंगल से लेते हैं अभी, इन राइट ट्राइंगल फर्स्ट ऑफ ऑल ABC ले लें, ठीक है, ABC ले लें। तो उसमें AB अपॉन BC कितना हो जाएगा बच्चा, 1060 हो जाएगा। H अपॉन VT इज इक्वल्स टू √3, ठीक है। तो H इक्वल्स टू क्या आ गया, √3VT, पहला हो गया यहाँ पे। नाउ इन राइट ट्राइंगल ABD, ठीक है, दैट AB अपॉन BD इज इक्वल्स टू 1030। AB is again H, BD is like BC plus CD, तो इस VT plus 6V is equals to 1 by √3, 1 by √3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, that √3H is equals to VT plus 6V। एक इक्वेशन ये आ गई बच्चों, ठीक है। क्या कर सकते हैं, H की जगह √3VT रखते हैं यहाँ पे, तो √3 इंटू √3VT इज गोज टू VT प्लस 6V। नाउ 3VT हो जाएगा, ये यहीं कर दे रहे हैं, 3VT इज गोज टू VT प्लस 6V। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 2VT इज गोज टू 6V, इसे भी कैंसिल, तो 2T इक्वल्स टू T6, तो T इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, यानी कि 3 सेकेंड से और लगेंगे फुट ऑफ टार तक पहुँचने के लिए, ठीक है गाइस। ओके, NCERT क्वेश्चन है ये आपका, बुक के अंदर है, लास्ट 3 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन होगा, ये देख लेना है एक बार, ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर ओवर लेक, सपोज ये मैंने मान लिया ये लेक है, AB इज़ अ लेक, इससे ऊपर 100 मीटर, ठीक है, ये हो गया 100 मीटर, ठीक है जी। इस पॉइंट P से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्टेशनरी हेलीकॉप्टर इज 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कोई आपका हेलीकॉप्टर है, ठीक है भैया, ड्राइंग ऐसी है अपनी, तो ये तो UFO बन गया कोई, ठीक है, एलियन के साथ। तो ये एक हेलीकॉप्टर है, इसका एंगल कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। नाउ एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द हेलीकॉप्टर इन द लेक, रिफ्लेक्शन समवेयर यहाँ पड़ रही होगी यार, है ना। ये H हो गया हेलीकॉप्टर, ये H डैश कर लेते हैं इसको, ठीक है, समवेयर ऐसे जाएगा ना सीधा। तो रिफ्लेक्शन का जो एंगल वो भी दिया हुआ है आपको, दैट इज 60, कितना दिया हुआ है, 60।
ये लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा, ये मान के चलेंगे हम इसको। ये 100 है तो ये भी कितना हुआ 100, ठीक है। और अगर मैं इसको इतने पार्ट को हेलीकॉप्टर से इस पॉइंट तक के वैल्यू को x मान लूँ, तो यहाँ पे एक टोटल जो हो जाता है कितना हो जाता है x + 100 मीटर, ठीक है। और जहाँ से हमें ट्रायंगल लेना है, जो ध्यान समझना है इस चीज़ को कि ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की पूरी, ये 100 और प्लस में x, तो x + 100, और ये 100 जो होगा हम लोग को जो ट्रायंगल लेना है वो यहाँ से लेना ना, PH' और समवेयर यहाँ पे मान लो आप Q, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली 100 और ऐड होगा, तो यानी QH' की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी x + 100 + 100 मीटर। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। दैट AP एंड BQ की वैल्यू क्या थी 100 मीटर थी, ठीक है। QH मैंने माना, लेट QH = x मीटर, तो H और B ये पूरी हाइट, ठीक है। HQ, ये जो HQ है हमारे पास कितनी हो गई x मीटर हो गई, हमें एक ट्रायंगल यहाँ से मिल जाएगा। नाउ हमारे को निकालना है H'Q, तो हमारे पास H'Q जो होगा वो क्या होगा H'B + BQ, ठीक है। और H'B जो होगी वो किसके इक्वल होगी HB के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ x + 100 + 100, यानी कि H'Q जो आ गया आपके पास x + 200 मीटर, ठीक है। ओके, ना आप दो ट्रायंगल ले सकते हो और क्वेश्चन कर सकते हो। कहता है इन राइट ट्रायंगल PHQ दैट x और PQ नहीं पता है तो ये देख लो कि x/PQ = 1030, ठीक है। तो x/PQ = 1/√3, तो √3x = PQ, ये वैल्यू आ गई किसकी PQ की, ठीक है। सिमिलरली इन राइट ट्रायंगल अभी H'QP, ठीक है। H'/PQ is again 1060, it is √3। H'/Q कितना है बच्चों, H'/Q हमारे पास था x + 200, एंड PQ आपके पास कितना है √3x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3x = x + 200, देन 2x = 200, x would be 100 मीटर। क्या चाहिए हमें, फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर, हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर की हाइट क्या आ गई, हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर जो है वो ये तो है एक, ये जो चीज़ है ये क्या है, ये हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर तो है, हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर की जो हाइट है वो कहाँ से कैलकुलेट करोगे, लेक लेवल से करोगे, नहीं करोगे। तो x + 100 जो है वो हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर है, तो x की वैल्यू कितनी है 100, तो हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर हमारे पास कितनी हो जाएगी, इट इज़ 200 मीटर, ठीक है बच्चों। RD में क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। अब 1.5 टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस ऑफ अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये मान लिया 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और 1.5 मीटर ये बॉय है हमारे पास, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पे आईज कहीं रहेंगी होंगी उसकी, तो टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है। यानी वॉक करेगा समवेयर यहाँ पहुँच जाएगा वो, ठीक है। तो उसने देखा कि भैया अभी ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है, ठीक है। ये मिला दो, पूरा सरफेस है ये पूरा, कितना फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, वो कितना डिस्टेंस चला, यानी कि यू नीड टू फाइंड दैट BP, P ले लिया हमने ऑलरेडी यहाँ पे, तो BR, ठीक है। ये 90, तो ये भी पूरा 90 होगा। ये भी करा यार इस टाइप का क्वेश्चन हमने, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 हो गया, और दिस वन आप इसको C पॉइंट ले सकते हो, तो ये भी आपका कितना हो गया 1.5 हो गया। ये 1.5 हुआ तो ये टोटल जो हाइट थी वो 30 मीटर थी, दैट इज़ 28.5 रहेगी, कितना रहेगा 28.5, ठीक है। ओके, बस अब तो इजी हो गया क्वेश्चन यार। इन राइट ट्रायंगल, कोई सा ट्रायंगल ले लो,
PCR, that PC upon CR is equals to 1060. 28.5 upon CR is equals to √3. तो √3 CR is equals to 28.5. ठीक है, ओके, या CR की वैल्यू निकाल लो तो 28.5 अपॉन √3. नाउ अनदर ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल बच्चों, PCB. ठीक है, दैट PC अगेन अपॉन CB इज इक्वल टू व्हाट, 1030. PC कितना है, 28.5. CB इज लाइक सम ऑफ CR प्लस RB. ठीक है, तो CR प्लस RB इज इक्वल टू 1/√3. तो 28.5 √3 इज इक्वल्स टू CR प्लस RB. ठीक है, 28.5 √3, CR कितना आया था हमारे पास, इट्स 28.5 अपॉन √3 प्लस RB या BR. ठीक है, इसको उधर ले जाओ, माइनस कर दो, तो 28.5 डायरेक्टली कॉमन आ गया, तो √3 माइनस 1/√3. इस टाइप का क्वेश्चन हमें शायद अभी पहले भी किया, ये कैलकुलेशन हमने 3 माइनस 1, तो 28.5 एलसीएम लिया, इट्स 2/√3, इट्स BR. √3 की वैल्यू ले लो 1.732. ठीक है, ये आपका आ जाएगा 33.90 अप्रॉक्सीमेटली. तो इतना वो बिल्डिंग की तरफ चला, यानी कि हमें BR निकालना था ना, कितना एंगल जहाँ चेंज हुआ हमें वो डिस्टेंस फाइंड करना था. ठीक है, तो 33.90. लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम देखो. फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग. ठीक है, ये बिल्डिंग है पे सपोज 7 मीटर. ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टार. टॉप ऑफ अ केबल टार is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of the tower. Basically from the top of a 7 meter high building, यहाँ से बोला है, और एंगल ऑफ एलिवेशन फिर ऊपर की तरफ बनता है, यानी कि टावर की हाइट ज़्यादा होगी यार. ये चीज़ हम लोग को देखनी पड़ेगी. ठीक है, कि भाई यहाँ टॉप से बोल रहा है, एलिवेशन इसके टॉप का और डिप्रेशन इसके फुट का. ठीक है, ये आपका हो गया प्लेन. पैरेलल डाल दो इसकी एक लाइन. ठीक है, अगर ये 7 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 7 मीटर होगा. इतने पार्ट को हमने h मान लिया, तो टावर की कंप्लीट हाइट जो हो गई वो क्या हो गई, 7 + h मीटर. ठीक है, इस अगर ये x है तो ऑब्वियसली ये भी x होगा. तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इस ट्रायंगल का यूज़ करके इस x की वैल्यू निकाल लेना. तो हम कहते हैं इन राइट ट्रायंगल EDC, दैट बिल्डिंग्स ED अपॉन DC मस्ट इक्वल्स टू, हमारे एंगल कौन से दे रखे, एंगल तो ड्रॉ किए नहीं हमने. कहते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ केबल टार इज 60 डिग्री. ये कितना एंगल है, 60 डिग्री. एंड दिस वन 45. ठीक है, तो tan 45 लग जाएगा यहाँ. तो tan 45 क्या होता है, 1 होता है. 7 अपॉन x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7. ये भी 7 आ गया यार, तो ये भी 7 होगा. ठीक है, नाउ इन राइट ट्रायंगल दैट ABE, that AB upon BE is equal to 1060. H upon x equals to √3. H upon 7 equals to √3. तो H equal to 7√3. तो हाइट ऑफ टार क्या थी हमारे पास, हाइट ऑफ टार इज H + 7, तो 7√3 + 7, तो 7√3 + 1, तो 2.732 हो जाएगा. ये इस 19.124 मीटर जो है अप्रॉक्सीमेटली हाइट आ गई आपकी टावर. ठीक है बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं, लेकिन स्टिल अभी कुछ लेवल के क्वेश्चन इसमें अच्छे हैं काफ़ी, RD वगैरह में.
तो शुरुआत करो, क्वेश्चंस करो, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं ट्राई करो। CBSE में जो ऑलरेडी आ चुके क्वेश्चन उनको मत छोड़ना यार, ठीक है, करते चले जाओ, जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करो। ओके, दिस इज़ योर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, ठीक है।